कोरोना वायरस के कहर के चलते इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 15 दिनों की देरी से शुरू हुई, मगर खरीद जोरों पर हो रही है और महज 19 दिनों में सरकारी एजेंसियों ने 190 लाख टन से ज्यादा गेहूं किसानों से खरीद लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खरीद केंद्रों पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली के टिकरी इलाके में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग टिकरी इलाके के पीवीसी मार्केट में लगी है, जिसके बाद वहां अफड़ा दफड़ी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ आग पर काबू पाने में 25 फायर टेंडर लगाई गई है। राहत की बात यह है कि किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। फिलहाल सभी लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीदारी का काम शाम 6 बजे तक कर लेना चाहिए और अपने घर पहुंच जाना चाहिए। राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान यदि किसी को बाहर पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन की तैयारियां चल रही हैं। इस बार कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागियों का चयन डिजिटल प्रक्रिया से किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 9 मई की रात 9 बजे से शुरू होंगे। फिल्मकार नीतीश तिवारी ने हाल ही में अमिताभ बच्चन के निवास पर इस शो का रजिस्ट्रेशन प्रोमो शूट किया है। इसमें अमिताभ लोगों को चयन प्रक्रिया में बारे में बताते नजर आएंगे। इस बार केबीसी की थीम होगी हर चीज को ब्रेक लग सकता है, सपनों को नहीं। जयपुर में 2 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल हुआ। सवाई मानसिंह अस्पताल में दोनों मरीजों का इलाज चल रहा है। दोनों मरीजों की कोरोना से हालत गंभीर हो गई थी। प्लाज्मा थेरेपी से दोनों मरीजों का इलाज किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी गंभीर कोरोना मरीजों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने शहर में बंद में दी गई छूट को वापस लेने का निर्णय किया है। बीएमसी की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार केवल किराने और दवा की दुकानों को 6 मई। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने शहर में बंद में दी गई छूट को वापस लेने का निर्णय किया है। बीएमसी की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार केवल किराने और दवा की दुकानों को 6 मई से खोलने की अनुमति दी जाएगी। बीएमसी ने कहा कि उन्हें डर है कि जरूरी सेवाओं को शुरू करने की इजाजत से मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात और खराब हो सकते हैं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना की मार से पीड़ित है। भारत भी इसमें छूता नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भी कई कठोर निर्णय लिए हैं। पिछले दिनों देश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए को अगले साल तक टालने के बाद अब केंद्र सरकार ने जनरल प्राइवेट फंड जीपीएफ के ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने ई ब्याज दरों अधिसूचित भी जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से पूरी दुनिया में खेल गतिविधियां रुकी हुई हैं, लेकिन अब कुछ देशों की सरकार की तरफ हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीद है कि यूरोप में जल्द ही फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा। अपने अपने क्लब से खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ियों की वापसी होने लगी है। इन खिलाड़ियों को 15 दिन क्वार्टर टाइम में बिताने के बाद अभ्यास की अनुमति मिल जाएगी। फुटबॉलरों को अभ्यास पर जाने से 2 दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। रिलायंस जियो अपने यूजर को हमेशा बेस्ट प्रीपेड प्लान ऑफर करता है। 4G डेटा वाउचर भी जियो के इन्हीं में से एक है। 11 रुपए के शुरुआती कीमत के साथ आने वाले इन डेटा वाउचरों में 12 GB तक डेटा ऑफर किया जा रहा है। इन प्लान्स की खासियत ये है कि इनमें जियो से दूसरे नेटवर्क के लिए फ्री कॉलिंग मिनट्स भी मिल जाते हैं। इन प्लान से रिचार्ज कराकर डेली डाटा के खत्म होने की भी चिंता दूर हो जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज बस और कार ऑपरेटरों के परिसंघ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने बताया कि जनता की दिक्कतों को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम जल्दी ही कुछ दिशा निर्देशों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल देंगे। इस दौरान उन्होंने जनता से सामाजिक दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोते रहने या फिर मास्क जैसे सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में चेतावनी दी है।